ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात देना तरजीह है। प्राइवेट शोबे ने मुल्क को लीड करना है। पाकिस्तान में 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुंसलिक हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, वक्त के तकाजों के साथ मईशत की तरजीहात को ढालना है। क्रिप्टो माइनिंग हुकूमत के ज़ेर गौर है। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का इंकशाफ। सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारे की कार्रवाई। 18 मई 2025 को बदीन के 45 साल शख्स का कत्ल हुआ। कत्ल में मुलव्वस 4 अफराद से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क पकड़ा गया। मुलजिमान ने 5 दिन तक मातली में रैकी की। एडिशनल आईजी और डीआईजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एआईजी आजाद खान ने कहा, मंसूबा साज बैरून मुल्क मुकीम संजय नामी भारतीय एजेंट था। गिरफ्तार मुलजिमान संजय से राब्ते में थे। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, हर फॉरम पर मुआवजा उठाएंगे। मुलजिमान से असलहा, मोटर शेल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। गिरफ्तार अफराद का कराची में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मंसूबों का एतराफ़। सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशें खुशहाली के लिए जरूरी हैं। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम की शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। फितुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से कामयाब किया गया। फील्ड मार्शल का गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर जोर। फील्ड मार्शल से वजीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी फलाह पर मबनी तरक्की। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारी और कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक गैर मुतज़लज़िल आज़म को सराहा। वजीर खारिजा इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। इसहाक डार की चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। बांग्लादेशी क़यादत से यहाँ मुलाकातें होंगी। इलाकाई और आलमी अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए जारी और नए मनसूबों का जायजा। टी चौक पर फ्लाईओवर और शाहीन चौक पर अंडरपास का संगे बुनियाद सितंबर के आगाज में रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला का तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे का हुक्म। कोई नरमी ना बढ़ती जाए। 30 सितंबर तक गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन करके मुतल्लिका सेक्टर्स को क्लियर करने की हिदायत। मुल्क भर में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। निशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पेशावर, मर्दान, चित्राल, दीर सवात में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी का खतरा। गिलगित बाल्टिस्तान के जिला गजर में तलीदास के मुकाम पर ग्लेशियर फटने से तबाही। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरियाब। दरिया का बहाव रुकने से बनने वाली झील से पानी का अखराज जारी। सैलाबी रेलों से राउशन में 100 से ज्यादा घर मुतासर। गिजर और तहसील गोपस में पाक फौज का ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शिरकत। एक्सपो एसोसिएशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ने नुमाइश से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से भी मुलाकात। 9 मई जिना हाउस हमला केस। अलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम जाय वुकवा पर मौजूद था। सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करने हैं।
प्रोसिक्यूटर के दलाइल शेरशाह को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। मेरे बेटों का जुर्म बानी पीटीआई के भांजे होना है। दोनों बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुल्क का कोई कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकता। अली मखान की मीडिया से गुफ्तगू। जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्जिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज केपी हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करे? 9 मई मुकदमात के नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान कहा, इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून का फर्ज है। यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और चार दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या सिर्फ चादर चार दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं? कसूर में अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 268वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ओहदे से बर्खास्त वज़ीर दिफा ने ट्रंप की नाराजगी के बायस मिलिट्री जनरल को ओहदे से हटा दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रोज ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की इब्तदाई रिपोर्ट मीडिया को लीक की थी। ईरान और यूरोप के दरमियान जौहरी असासों पर मुज़ाकरात बहाल होने का इम्कान। बरतानिया, फ्रांस और जर्मन के हममनसब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ बातचीत में शरीक होंगे। ईरान ने डायलॉग की बहाली की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात रवा माह की 26 तारीख को होने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहर ज़दा करार दे दिया। गजा में 5 लाख से ज़ायद आबादी को भूख और मौत का सामना है। यूएन रिपोर्ट, गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। जंग से मुतासरा इलाके में इमदाद की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। सहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इसराइल पर पाबंदियां लगाने में रुकावटें, नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारिजा ओहदे से मुस्ताफ़ी। कैप्सूल कैंप ने इसराइल के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाने में काबीना की हिमायत हासिल न होने पर इस्तीफा दिया। इंतहा पसंद इसराइली वुज़रा पर सख्ती पाबंदियां भी आयद की थी। उन्होंने यूरोपीय यूनियन और इसराइल के दरमियान तिजारती मुआहदे की मुअत्तली की भी कोशिशें की। अमरीका में सयाहों की बस को हादसा, 5 लाख मुतादिद जख्मी। बस को हादसा सयाहती मकाम नियाग्रा फॉल्स से वापसी पर न्यूयॉर्क में पेश आया। बस में 50 से ज़ायद सयाह सवार थे। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के मुताबिक ज्यादा सयाहों का ताल्लुक भारत, चीन और फिलिपाइन से है। चीन में ज़ेरे तामीर पुल गिर गया, 12 अफराद हलाक, 4 लापता। हादसा पुल की तामीर के दौरान स्टील केबल टूटने से पेश आया। हादसे के वक्त 15 मजदूर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर मौके पर मौजूद थे। लापता अफराद की तलाश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में फीफा सदर की मुलाकात। ट्रंप का कहना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 टीमों के ड्रॉज 5 दिसंबर को केनेडी सेंटर में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप की कुरानंदाजी दिसंबर में वाशिंगटन में होगी। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा, जिसमें 48 ममालिक शरीक होंगे।